Hello everybody and welcome back again in your own YouTube channel Tech Tutorial 247. Friends, in this section I will teach you 5 sentences and 5 common errors. यहाँ पे हम 5 सेंटेंस यानी बेसिक स्टेज पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। बेसिक लेवल पे होगा ये सेंटेंस आपका, यानी जीरो बेसिस होगा। देन हम यहाँ पे 5 कॉमन एरर्स की भी बात करेंगे, इस पर भी हम डिबेट करेंगे। और जितने भी सेंटेंसेज होगा वो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच होगा, यानी हम बेसिक थ्रू हम एडवांस चलेंगे। यहाँ पे हम 5 क्वेश्चन लेंगे सेंटेंस में, जो कि 1 लाइन सेंटेंस होगा और उसमें हम सेंटेंस में रिलेटेड ग्रामेटिकल रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कॉमन एरर भी करेंगे हम। यदि आप बैंक, एसएससी या जितने भी कंपटीशन लेवल एग्जाम्स है उसका तैयारी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके साथ और ये आपको आर्टिकल चैप्टर से रिलेटेड है। और 5 क्वेश्चंस यहाँ पे लेंगे, जो कि 5 का 5 क्वेश्चन आपका आर्टिकल से ही होगा। देन कॉमन एरर भी लेंगे, वो भी आपका आर्टिकल चैप्टर से ही रिलेटेड होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, करा ही हैज़ कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला शब्द यहाँ पे एक नाउन है ये, और नाउन कभी भी विदाउट एडजेक्टिव आता ही नहीं है। तो ये आर्टिकल जो प्रयोग कर रहे हैं तो ये भी आपका सब टाइप ऑफ एडजेक्टिव है, ए एन एंड द, और इसमें सिर्फ हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो कह रहा है ही हैज़ कम, सब्जेक्ट हैज़ प्लस V3, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये आपका स्ट्रक्चर है। ही हैज़ कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। विदाउट का मतलब होता है के बिना, अम्ब्रेला मतलब छाता, यानी कहने का मतलब वो जो है बिना छाता के ही यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अम्ब्रेला शब्द है और अम्ब्रेला के साथ यहाँ पे यू से स्टार्ट हुआ है, तो आर्टिकल का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जो शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया, जिससे पहले जो नाउन है यहाँ पे, उससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो पहले हम नाउन का प्रोनाउंसिएशन पूरा कर लेंगे, यानी पूरा पढ़ेंगे अम्ब्रेला। और पहला वर्ड जो होगा, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड जो होगा, इसका साउंड हम यूज करेंगे। यदि साउंड इसका वोकल है तो इसके साथ एन का प्रयोग करेंगे। यदि साउंड इसका कॉन्सोनेंट आता है तो इसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे अम्ब्रेला कहते थे अ, यानी वोकल कॉर्ड का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, यानी वोकल है ये, तो इसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे हम। तो यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग होता है ही हैज़ कम विदाउट एन अम्ब्रेला, यानी वो बिना छाता के ही यहाँ पे आ गए। सेकेंड सेंटेंस है आपका कि डैश गंगा इज डैश सेक्रेट रिवर। आप गंगा भी बोल सकते हैं और गंगेज भी बोल सकते हैं। दोनों वर्ड जो है, ये नाउन जो है आपका सिंगुलर ही होगा। यहाँ पे कभी कभी गंगेज भी लिखा हुआ होता है या गंगा भी लिखा हुआ होता है। तो अभी यहाँ पे आपके सामने गंगा लिखा हुआ है, करा द डैश गंगा इज डैश सेक्रेट रिवर। अब यहाँ पे यानी इनडेफिनिट के साथ साथ डेफिनिट का भी प्रयोग हो रहा है। तो गंगा शब्द यानी नेम ऑफ रिवर जो है आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल द होगा, द गंगा इज डैश सेक्रेट रिवर। रिवर शब्द यहाँ पे कॉमन नाउन है और ये अपने पहले आर्टिकल लेगा। यानी ये सेंटेंस जब भी हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, खास करके इंडेफिनिट आर्टिकल, तो वहाँ पे याद रखेंगे जो नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं वो आपका सबसे पहले SCN होना चाहिए, यानी सिंगुलर कंटेबल नाउन होना चाहिए। तो इसके साथ हम या तो ए या तो एन का प्रयोग करेंगे। ये बेस्ड होगा या डिपेंड करेगा आपके साउंड पे। दूसरे यहाँ पे यदि PCN होता है यानी प्लूरल कंटेबल नाउन होता है तो इसके साथ ना तो ए का प्रयोग करेंगे ना ही एन का प्रयोग करेंगे हम। तो यहाँ पे रिवर शब्द यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले सेक्रेट शब्द लिखा हुआ, तो ये आपका एडजेक्टिव है, सेक्रेट रिवर। तो यहाँ पे हम रिवर के लिए हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इसके लिए यहाँ पे हम असेक्रेट का प्रयोग करेंगे, असेक्रेट रिवर। अब यहाँ पे एडजेक्टिव है तो ये आर्टिकल जो है ये नियरेस्ट वर्ड जो होता है, यानी सेक्रेट है, जो भी नियरेस्ट वर्ड होगा उसी का ये साउंड लेगा और ये नाउन के लिए काम करेगा ये। नेक्स्ट वर्ड है कि डैश फ्रेंच डिफेक्टेड डैश जर्मन्स। अब यहाँ पे फ्रेंच शब्द का प्रयोग किया गया है। फ्रेंच यहाँ पे जर्मन्स रहने वाले व्यक्ति की बात कर रहा है। डिफेक्टेड, अब यहाँ पे दोनों को यानी डेफिनेट करने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे भी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे। यानी कहने का मतलब द फ्रेंच का मतलब होता है जो फ्रेंच के रहने वाले व्यक्ति है, द फ्रेंच के रहने वाले व्यक्ति। डिफेक्टेड डैश जर्मन्स,
यानी कहने जर्मन का रहने वाले, फ्रेंच के रहने वाले व्यक्ति जो है यानी जर्मन पे क्या होते हैं, यानी हावी होते हैं, यानी द जर्मन्स का प्रयोग किया यहाँ पे। नेक्स्ट है विच इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। अब एक रिवर शब्द है, रिवर शब्द यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा रिवर है जो इंडिया में सबसे बड़ी है। कर विच इज, अब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, यदि किसी भी एडजेक्टिव में एस या EST लगा हुआ हो, इससे यानी ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। यानी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, पॉजिटिव कंपैरेटिव में सुपरलेटिव डिग्री होता है, जिसमें पॉजिटिव आपको इक्वल ही होता है, कोई समानता उसमें डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन जब कंपैरेटिव की बात हो रहा है तो वहाँ पे एक छोटा एक बड़ा या कुछ भी हो सकता है, दो नाउन में डिफरेंस होता है, जैसे ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये दोनों का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद यदि मोर देन 2 की बात करते हैं, उसमें हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं जब समूह में से किसी एक की चर्चा क्या हो। यानी कहने का मतलब संसार में ढेर सारे रिवर्स हैं, और रिवर्स में कह रहा है कि इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं उसमें सबसे लॉन्गेस्ट यानी सबसे बड़े कौन है, तो कहेंगे विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कि ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स डैश ट्रूथ। यानी ईमानदार व्यक्ति जो होते हैं, ऑनेस्ट मैन ईमानदार व्यक्ति जो होते हैं वे सदैव यानी सत्य ही बोलते हैं। ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, तो यहाँ पे क्या होगा, द ट्रूथ होगा, यानी जब भी बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। अब 5 क्वेश्चंस यहाँ पे हम देख लिए हैं। 5 क्वेश्चंस के बाद यानी नाउन ये क्या कहते हैं आर्टिकल चैप्टर पे ही डिपेंड जो है आपका 5 कॉमन एरर्स भी यहाँ पे हैं, वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कर आप कॉमन एरर है, अब इसमें चूज करना है किस में एरर है, यानी सेक्शन A, B, C, D एंड E है। यदि आपका सेंटेंस में कहीं एरर नहीं है तो आपका आंसर करेक्ट होगा ही, यदि एरर है तो वो भी देख लेते हैं। कर इन साइंस यानी साइंस के क्षेत्र में कर द क्रेडिट गोज टू डैश मैन, कर साइंस के विज्ञान के क्षेत्र में यानी क्रेडिट की बात करें तो उस व्यक्ति को जाता है जो यानी हूँ कन्विंस द वर्ल्ड, जो संसार को प्रेरित किया है। कर नोट टू द मैन, उस व्यक्ति को नहीं, टू होम द आइडियाज फर्स्ट ऑक्योर्स, उस व्यक्ति को नहीं जाता है जो व्यक्ति के मन में विचार पहली बार आया। नहीं, इट मीन्स यहाँ पे एक नाउन यहाँ पे प्रयोग किया गया है जिसके पहले आर्टिकल का प्रयोग है, दूसरा नाउन यहाँ पे प्रयोग किया गया है उसके पहले यहाँ पे देख रहे हैं इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग है। लेकिन यहाँ पे कह रहा इन साइंस, साइंस के क्षेत्र में द क्रेडिट गोज टू द मैन होना चाहिए, इन उस व्यक्ति को जाता है। इट मीन्स उस व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो हमारे लिए डेफिनिट है, यानी जिसके बारे में पहले से हम अवेयर हैं और हम जानते हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए, द मैन होना चाहिए। हु कन्विंस द वर्ल्ड नोट टू द मैन होम द आइडियाज फर्स्ट ऑक्योर्ड, यानी सेंटेंस में एरर आपका फर्स्ट पार्ट में है, यहाँ पे द मैन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है करे इट इज ओनली आफ्टर द वार इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज, हाउ बैड इट वाज, इट मीन्स कितने बुरे था। कर द पीपल रियलाइज, यानी लोगों को ये बात पता चला कि युद्ध जो है कितना बुरा था। इट मीन्स कहने का मतलब जब युद्ध खत्म होता है तभी पता चलता है। इट मीन्स कोई न कोई युद्ध बिगिनिंग टाइम में पता नहीं चलेगा, इट मीन्स जब ओवर होगा तभी पता चलेगा। तो कह रहा है इट इज़ ओनली आफ्टर, आफ्टर डैश वार, यानी किसी भी युद्ध को समाप्त होने के बाद ही पता चलता है कि आखिर युद्ध का सिचुएशन कैसा रहा। तो यहाँ पे द वार नहीं होगा, यह आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे अ वार होगा। तब होगा कोई भी युद्ध यदि एंड पॉइंट पे जाता है, ओवर होता है, तभी जाकर के पता चलता है कि इसका सिचुएशन कैसा था, अच्छा था या बुरा था। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ऑफ द टू, इट मीन्स यहाँ पे कंपैरिजन की बात कर रहा है, दो में से, ऑफ द टू आंसर्स, दो आंसर में से दिस इज डेफिनेटली बेटर। अब जब क्या करते हैं, दो नाउन का कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे हम यानी एडजेक्टिव से कंपैरिजन करने के लिए एडजेक्टिव का यूज किया जा रहा है, तो उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं सी इज द बेटर गर्ल इन द क्लास,
अब क्लास की बात करें, क्लास में ढेर सारे गर्ल्स हैं, जिसमें क्या है सबसे बेटर सी है, तो सी का कंपेरिजन यहाँ पे क्लास से गर्ल्स के किया जा रहा है। तो इसी प्रकार कह रहा है वन ऑफ द टू, ऐसे लिख सकते हैं दिस इज डेफिनेटली बेटर वन ऑफ द टू, यानी यहाँ पे डेफिनेटली बेटर ऑफ द टू कह सकते हैं यहाँ पे। इस प्रकार यह सेंटेंस को क्या किया है, कोमा से यहाँ से अपोजिशन से पार्टीशन कर दिया है, लेकिन सेंटेंस ऐसे होता है कि दिस इज डेफिनेटली द बेटर ऑफ द टू, यानी ये दिस जो है बिल्कुल ये आंसर दिस के लिए प्रयोग किया गया है, यानी दिस आंसर इज डेफिनेटली बेटर ऑफ द टू, ऐसे होता तो सही हो जाता। कहने का मतलब ऐसे कह सकते हैं कि दिस आंसर इज डेफिनेटली द बेटर ऑफ द टू, बेटर ऑफ द टू, यानी कहने का मतलब ये आंसर जो है डेफिनेटली वो दो में से क्या है, एक बेटर है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एडजेक्टिव थ्रू ये कंपैरिजन किया जा रहा है, तो एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अगला है कि ही इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लॉस फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस समय ये पटना में रहा करते थे, उस समय इन्होंने जितने भी फ्रेंड्स बनाया सब का सब क्या हो गया, खो गया, ये कहना चाह रहा है। लेकिन जब फ्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए फ्यू का कंसेप्ट, एक होता है फ्यू, एक होता है अ फ्यू, एक होता है द फ्यू। अ फ्यू का मतलब एक ये निगेटिव वर्ड है, ये निगेटिव वर्ड है, इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है, न के बराबर। अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा, यानी हो सकता है एक आध, सबकी बात नहीं होता है, तो इसका मतलब कुछ होता है। लेकिन जब द फ्यू का मतलब कहते हैं तो इसका मतलब ऑल होता है, जितनी की बात करें सब का सब। तो वही कह रहा है ही इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लॉस डैश फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। जिस समय वो पटना में रहा करते थे, जो कुछ भी दोस्त बनाया सब का सब खो दिया। तो यहाँ पे फ्यू सबसे पहले हम द का प्रयोग करेंगे, इससे पता चलेगा जितने भी फ्रेंड्स था सब की बात करें द फ्यू। ऐसे सही हो जाएगा कि ही इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लॉस द फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना, यानी सेंटेंस नंबर थर्ड में आपका यानी एरर है यहाँ पे। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है, कह रहा है देर वाज अ नंबर ऑफ प्रीटी गर्ल्स इन द पार्टी। कह रहा है पार्टी में ढेर सारे यानी संख्याओं में, असंख्य संख्याओं में, यानी लड़की का यानी पार्टी था वहाँ पे, जिसमें प्रीटी गर्ल्स थे यानी खूबसूरत लड़की थी। कह रहा बट लेकिन इट वाज रागनी, लेकिन उसमें एक रागनी थी कि हु रिमेंड अ सेंटर, यहाँ पे सेंचुरी नहीं होगा, सेंटर होगा, CENTR सेंटर होगा, और यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग, ए का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे होगा द सेंटर, क्योंकि कह रहा है हु बट इट वाज रागनी, वह रागनी ही था कि हु रिमेंड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षण का एक केंद्र बिंदु बनी हुई थी। तो यहाँ पे द सेंटर जो है यहाँ पे डेफिनिट होगा यहाँ पे, और डेफिनिट सेंटर जो है यहाँ पे रागनी के लिए यूज किया गया, इसीलिए द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 में आपका एरर है। इस प्रकार से हम देखें कुछ सेंटेंस भी लिए और कुछ कॉमन एरर भी लिए हैं, और ये आपको बेसिक थ्रू था। साथ ही साथ जो भी कंसेप्ट बेस्ड यहाँ पे यानी थ्योरी होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।